नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। आज कांग्रेस की CWC मीटिंग से जितना ज़्यादा बीजेपी और जेडीयू नहीं घिरी है, उससे ज़्यादा तेजस्वी यादव घिर गए हैं और रही सही कसर उनकी बहन पूरी कर चुकी हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, कहने के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी पर हमला है या जनता दल यूनाइटेड पर हमला है या एनडीए की सरकार पर हमला है। लेकिन सच ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो आज़ादी के बाद ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में जो ऐतिहासिक मीटिंग हो रही है, इससे सीधे सीधे तेजस्वी यादव घिरे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव पर ही पहला कांग्रेस का प्रेशर है और वो प्रेशर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से और ज़्यादा बढ़ गया है। प्रेशर ये है कि हमें जीतने वाली 60 से ज़्यादा सीटें चाहिए। मतलब ऐसी सीटें हम नहीं लेंगे जो कि हारने के लिए लड़ी जाती हैं, जो एनडीए का मजबूत गढ़ वाली सीटें हैं। हम ऐसी सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और वो भी 60 से कम नहीं लड़ेंगे। डिप्टी सीएम घोषित कीजिए हमारा, तब हम आपको घोषित करेंगे मुख्यमंत्री कैंडिडेट, और नहीं तो नहीं करेंगे। और राजेश कुमार जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको डिप्टी सीएम घोषित करने की मांग कांग्रेस की है। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव करेंगे क्या। 60 सीटें अगर दे देंगे विनिंग प्रोबेबिलिटी वाली, वो भी कोसी सीमांचल जहां पप्पू यादव का आधार है, उस क्षेत्र में अगर सीटें दे देंगे, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में दे देंगे, तो क्या होगा? तो ये होगा कि राष्ट्रीय जनता दल का स्ट्राइक रेट इस बार गिर जाएगा, काफी नुकसान हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल का स्ट्राइक रेट गिर जाएगा वेदिका। और जैसे पिछली बार के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल चिढ़ाता रहा है कांग्रेस को कि अरे आपके चलते तो हमारी सरकार नहीं बनी, आप 70 सीटों पर लड़े, 19 सीटें जीते। वही हालत हो जाएगी आरजेडी की, क्योंकि मुकेश सहनी जो दूसरे पार्टनर हैं वो भी कह चुके हैं कि मुश्किल सीटें, टफ सीटें अपने पास रखनी चाहिए। किसको? आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, क्योंकि आप सबसे मजबूत साथी हैं, आप सबसे बड़े हैं, तो जितनी मुश्किल सीटें हैं वो आप लड़िए और जो जीतने वाली अच्छी सीटें हैं वो अपने सहयोगी दलों को दीजिए। ये कैसा न्याय कि आप जो है जीतने वाली सीटें खुद रख लेते हैं और मुश्किल सीटें, कमज़ोर सीटें, खराब सीटें देते हैं अपने सहयोगी दलों को, और हार जाते हैं, उसके बाद कलेजा पीटते हैं कि इन्हीं की वजह से नहीं बने। मुश्किल सीटें आप रखिए, जीत कर दिखाइए, और जब आप जीत जाते हैं चुनाव, उसके बाद हम सब मिल बैठकर सरकार बनाएंगे और तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये तो हुई कांग्रेस की बात, लेकिन दूसरी तरफ आज तेजस्वी यादव के लिए बैड डे क्या है? तेजस्वी यादव के लिए आज बैड डे ये है कि तेज प्रताप यादव के बाद उनके परिवार में खुलेआम सार्वजनिक रूप से परिवार के दूसरे सदस्य ने बगावत कर दी है। रोहिणी आचार्य ने आज एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया है। तेज प्रताप यादव पहले से बागी हुए हैं, मीसा भारती खुश नहीं है जो उनकी सबसे बड़ी बहन है, और रोहिणी आचार्य ने खुलेआम बगावत का ऐलान कर दिया है। लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है मीसा भारती ने और कहा है कि यह जो लोग उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि उन्होंने कभी अपने पिता को किडनी दी ही नहीं, ये कितने नकारे निकम्मे लोग हैं। और मैं उनका पोस्ट आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तेजस्वी यादव के लिए यह जो पोस्ट है यह बड़ा ही घेरने वाला है, क्योंकि जब रोहिणी ये लिख रही है ना, तो वो सीधे सीधे यह बात आ रही है कि ये तेजस्वी यादव और संजय यादव के लोगों के द्वारा फैलाई गई बात है। रोहिणी आचार्य ने थोड़ी देर पहले पोस्ट करके कहा है कि मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वाले और ऐसे लोगों को सह दे रहे तमाम लोगों को कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कुछ कोई मांग की, किसी के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपने
किडनी दिया जाना झूठ है तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से मैं खुद को अलग कर लूँगी। साथ ही दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब जिनके कहने पर ऐसा कि वो सार्वजनिक तौर पर अपने आप को अलग करें। उन्होंने लिखा है कि हर माँ बहन बेटी से यह कहते हुए माफ़ी मांगे जो लोग ऐसा मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भविष्य में वो कभी भी किसी माँ बहन बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठी बातें नहीं करेंगे और नहीं फैलाएंगे। तो सवाल यह उठता है कि अब रोहिणी आचार्य जो हैं उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी। किससे पूछ रही हैं वो? ये जो बिना नाम लिखे वो कह रही हैं, वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव और संजय यादव की जोड़ी पर सवाल उठा रही हैं। एक मतलब यह पता चलता है कि संजय यादव कितने ताकतवर हो चुके हैं आरजेडी में कि एक पोस्ट कर दिया, पोस्ट भी नहीं किया, दूसरे ने एक पोस्ट किया था उसको रीपोस्ट कर दिया लालू प्रसाद यादव की बेटी ने। तो अब लालू प्रसाद यादव की बेटी को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है। यह बात सबको अखड़ रही है राष्ट्रीय जनता दल में। लालू परिवार के सदस्य जितनी भी मीसा भारती हों, रोहिणी आचार्य हों और बाकी जो बहनें हैं उनको अखड़ रही हैं। पार्टी के नेताओं को भी अखड़ रही है क्योंकि संजय यादव बिहार से हैं नहीं, वे हैं हरियाणा से। अब सबको यह लग रहा है कि आखिर संजय यादव को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं तेजस्वी कि उनके खिलाफ अगर आपने एक लाइन कहा तो बस आपके लिए आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल में कोई जगह नहीं है। अगर उनके खिलाफ आपने एक लाइन कहा तो कोई आपके पास अब देखिए रोहिणी आचार्य को इस तरह से लंबा चौड़ा पोस्ट करना पड़ रहा है। जी कौन है रोहिणी आचार्य? रोहिणी आचार्य राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, वैसी ही संतान है जैसे तेजस्वी यादव है। लेकिन रोहिणी आचार्य को अब सफाई देनी पड़ रही है, सफाई मांगनी पड़ रही है, खुलेआम जंग का ऐलान करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ताल ठोक रहे हैं। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बहनें अगर मेरे साथ आती हैं तो उनका स्वागत है, और अब मैं गीता और श्री कृष्ण की कसम खाता हूं कि दोबारा कभी नहीं जाऊंगा आरजेडी में लौटकर। तो एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बहाने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बहाने कांग्रेस ने पूरा दबाव बना दिया है तेजस्वी यादव पर कि हमें अच्छी सीटें, जीतने वाली सीटें देनी होंगी, बराबर का अधिकार देना होगा, सम्मान देना होगा। और दूसरी तरफ अब हम पिछलग्गू नहीं रहेंगे कि आप तय करेंगे कि हम कहाँ से लड़ेंगे, आप तय करेंगे कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा, आप तय करेंगे कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। यह नहीं चलेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होना कोई छोटी बात नहीं है कि बिहार में आज़ादी के बाद पहली बार मीटिंग हो रही है। तो अब सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव अब इतने मोर्चे पर तेजस्वी यादव और संजय यादव की जोड़ी कैसे लड़ेगी? तेज प्रताप यादव से लड़ना है। अब रोहिणी आचार्य ने बगावत कर दिया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बहाने कांग्रेस ने एकदम प्रेशर बना दिया है। प्रेशर बनाने के लिए कांग्रेस के पास कई तीर हैं। कांग्रेस के पास पप्पू यादव हैं, कांग्रेस के पास कन्हैया कुमार हैं। देखिए आज के इस अंदाज में पप्पू यादव मिले हैं राहुल गांधी से, और जिस अंदाज में मिले हैं उससे पता चलता है कि राहुल गांधी पूरी अहमियत देंगे। और अब इनके दबाव में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के दबाव में पप्पू यादव को अलग थलग नहीं किया जाएगा, कन्हैया कुमार को वनवास पर नहीं रखा जाएगा। अब देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव पर और राष्ट्रीय जनता दल पर प्रेशर बना दिया है। सर बार बार हमारे जितने इंटरव्यूज़ हुए हैं आपके साथ, सब में आपने हमें एक चीज़ बताई है कि राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है तब से वो राजद के हिसाब से चलना कम कर दिया है कांग्रेस ने। तो इस पर जो अभी आज जो भी बैठक हुई, इसमें राहुल गांधी ने अपना जितना कमान संभाला उसके हिसाब से क्या चल रहा है? देखिए आज जो बैठक हुई उसमें कहने के लिए कहा जा रहा है कि 65% आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो अन्याय हो रहा है, जो वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR जो चल रहा है बिहार में, उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कई इस तरह के कई मसौदों पर चर्चा हुई है, कई चीज़ों पर चर्चा हुई है। लेकिन सब बात अलग है
क्या बिहार में चुनाव नहीं होता तो कांग्रेस की यह मीटिंग होती? बिल्कुल नहीं होती। तो यह चुनाव, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग इसीलिए बिहार में हो रही है क्योंकि चुनाव है 40 दिन बाद। तो पूरा मामला चुनाव का है, पूरा मामला चुनाव जब होगा तब कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से होगी, जदयू से होगी। अभी तो कांग्रेस की लड़ाई आरजेडी से है, आरजेडी की लड़ाई कांग्रेस से है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम ले लें, और वैसी सीटें ले लें जो कोसी सीमांचल की सीटें हैं, जो जीतने वाली, विनिंग प्रोबेबिलिटी वाली सीटें हैं। तो अब देखिए क्या होता है इस मामले में, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरह से दबाव बना दिया है। तो देखा आपने कि किस तरह आज तेजस्वी यादव का सच में बैड डे हो गया है। एक तरफ उनके अपने गठबंधन की पार्टी कांग्रेस ने उनके ऊपर दबाव बनाया और दूसरी तरफ उनकी अपनी बहन ने उनके खिलाफ ढाबा बोला है। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।